सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लंबे समय के बाद एक नए ब्लॉग में। और कैसे हैं आप सभी, बताएं कमेंट करके। और आज देहरादून में मौसम खुला हुआ है। 2 दिन से थोड़े बादल लगे हुए थे, आज मौसम साफ़ है। और आपके यहाँ पर कैसा मौसम है बताएं। और आज हमारे घर में हमने मंदिर बना रखा है और उस मंदिर में आज पूजा हो रही है। मंदिर शिफ्ट होगा आज और हवन सामग्री, हवन वगैरह सब कुछ होगा। तो उसका पूरा कार्यक्रम आज मैं आपको दिखाऊंगा। बने रहें ब्लॉग में और देखते जाएं आगे का पूरा कार्यक्रम। हवन वगैरह पूरा कीर्तन भजन शाम तक का आज चलेगा। तो बने रहें आज के ब्लॉग में और देखते जाएं पूरे दिन भर का कार्यक्रम। के लिए हमारे द्वारा पूर्ण कर्म होता रहे। पूर्ण कर्म के बाद स्वस्ति कि जो मेरे द्वारा है विरक्त हैं उनके लिए ब्राह्मण है द्रव्य दक्षिणा स्वस्ति का कार्य भी कर रहा है। स्वस्ति के बाद आपने मांगा वृद्धि कि जो व्यापार से या जो पैसा जो मेरे पास आ रहा है उसमें मेरे पास बरकत बनी रहे, उस परमात्मा की कृपा की बरकत बने। वृद्धि से वृद्धि को प्राप्त हो, वो लक्ष्मी दरिद्रा को न प्राप्त होकर के वृद्धि से वृद्धि को प्राप्त करे। वृद्धि के बाद हमने मांगा परमात्मा से कल्याण, कल्याण के हमारा कल्याण हो। कल्याण के बाद मांगा हमने श्रीरस्तु, धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ परमात्मा आप हमारे यजनों को हमारे यजनों द्वारा हमें आप सफल कीजिएगा। हमने जो है श्रीरस्तु श्रीरस्तु श्रीरस्तु। उस श्रीरस्तु के बाद क्या मांगा हमने? शांति कि आज हमारे पास एक भवन है, कल को बहु भवन है, आज एक कार है, कल को बहु कारें हैं, या जो भी सामग्री हमारे पास। और मेरा भाव मनसा वाचा कर्मणा ऐसा रहे कि मैं जिस जगह से उठा हुआ हूं उन्हीं लोगों के साथ दायरा, उनसे आगे जितने भी हैं मतलब उनको भी ना छोड़। कहने का मतलब यह है कि मेरे में ऐसा अहम तत्व का भाव कभी ना आए कि जिससे मुझे लगे कि मैं बड़ा आदमी या छोटा आदमी हूँ। ऐसे सबको समदृष्टि से देखना है। तो इसलिए फिर क्या कहा गया है कि छल घृणा घमंड पाखंड प्रभु ये मत देना, आप हमको शांति बरत। उस समय पर कहते हैं ना जिसमें क्रोध आता है तो शांति कर लेने चुप हो जाना चाहिए, है ना। मौनम कलह नास्ति, मौन जो होता है कई प्रकार कैसा भी कलह है उसका नाश कर देता है। मौनम कलह नास्ति, तो वहां पर मौन साध दिया अपना, है नहीं। तो हमने परमात्मा से पुण्यावाचन का ही कार्य किया। और उसके बाद हमने क्या मांगा? शांति मांगी। ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम द्योः शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगों शांति यद्रोगं शोकं दुःखं दारिद्र्यं प्रतिहतवस्तु सर्वारिष्ट शांति। पुनः मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। तदोहं भूर्भुवस्सुः ओम हरि ओम श्री विष्णुर्विष्णुर्विष्णवे नमः परमात्मने प्राणोत्तमाय। अत्र पृथिव्यां जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे आर्यावर्तान्तरदेशे आविभूत भद्रिकारण्ये केदारखण्डस्य उत्तराखण्डे देहरादून जनपदस्याः तथा च धर्मपुर क्षेत्रे स्वभवनस्ते आनन्दवने विक्रमशिके बौद्धावतारे कालयुक्त नाम संवत्सरे रविः उत्तरायणे उत्तर मूले मासानां पूर्ण पवित्रं उत्तम मासे माघ मासे मकर संक्रांति पर्वण कालेन योग लग्न कर्ण मुहूर्त नक्षत्रादि मास युक्तायां यजमानस्य मानस गोत्रोत्पन्नम कुंभ राशि श्रीमान लोक प्रख्यात नामने घनश्याम चंद्र शर्मणः अहम कहलंगे सपत्नी को हम सपुत्रस्य ज्येष्ठ भ्रातु कनिष्ठ भ्रातु सर्वेषां जनानां बाल वृद्ध स्त्री पुरुष नित्य कल्याणार्थे यजमान ग्रह मंडल मध्ये तथा गोचर अष्टक दशा वेदशा अंतर्दशा सर्व निवारणार्थे षष्ठम अष्टम द्वादश ग्रहाणां सुफलाधिक्यं तृतीयकादि ग्रह द्वारा प्रतिज्वला प्राप्ति कामयाः अस्मिन् समये यजमान ग्रह मंडल मध्ये पुण्या वाचन पाठ कर दो। ब्राह्मणानां नाना नाम गोत्रेभ्यो ब्राह्मणे विभज्य दासी। ओम तत्सत् नमः। संकल्प कामना संसिद्धिरास्तु। ओम तत्सत् नमः। संकल्प कामना संसिद्धिरास्तु। ओम हरे ओम मंत्रार्था सौला संतु पूर्णा संतु मनोरथा शत्रुणां मित्रतां ज्ञातो मित्राणां मुदयास्तु। आयुष्मान भवः शत संवत्सर दीर्घायु शतम जीवेम शरदः शतवं श्रेयाम शरदः। अनेन पूजनेन श्री पुण्यावाचन इष्ट देवता प्रियंतां नमः सत्या सन्तु यजमानस्य कामः। ओम इंद्राय नमः इंद्राय नमः।
पवित्रेण सतधारेण सुपा काम दुक्ष पत्ता नीचे रख देना। तीनों लोग खड़े उठ करके हाथ जोड़ लेना। ओम श्रद्धा मेधा संप्रज्ञा आयुर्विद्या बलम यशो में ही देह नाम आयुर्विद्या यशो बलम देह में अभ्यवाना। तो हाथ आगे कर लेंगे। मुखं आपदा मुख का सेवन कर लेंगे। अग्नि का मुखं आपदा चक्षुर में आपदा कर्णोर में आपदा ग्रीवायाम आपदा सर्वांगे में आपदाम तदोहम भूर्भुवः हाथ में एक चम्मच जल लेना। ओम कार्य ब्रह्मा हृदय भी गायत्री छंदो परमात्मा देवता तीसराणाम तथा च होमाहुति विनियोग जल नीचे गिरा देना। होमाहुति विनियोग ईश्वरणे त्रायुगम जमदग्ने कश्यपस्ये धियायुगम यद्देवेषु त्रियायुगम शिवो नामासि स्वदस्ते पिता नमस्ते अस्तु मामाहि वंशे निवर्तयाम्यायुगे नाद्या प्रजननाय शुभोगा शुभजा स्वाशुवीर्याय ओम त्रियायुगं जमदग्ने कश्यपस्य त्रियायुगं यद्देवेषु त्रियायुगं शिवो नामासि स्वदस्ते पिता नमस्ते अस्तु मामाहि वंशे निवर्तयाम्यायुगे नाद्या प्रजननाय शुभोगा शुभजा स्वाशुवीर्याय त्रियायुगं जमदग्ने कश्यपस्य त्रियायुगं यद्देवेषु त्रियायुगं तदोहम भूर्भुवः भूर्भुवः ओम भूर्भुवः हस्त प्रक्षालन जरा हाथ धो लेना। ओम भूर्भुवः हस्त प्रक्षालन पूर्वकं पुष्पं गृहीत्वा एक पुष्प की पंखुड़ी यज्ञ नारायण के लिए हाथ जोड़ लेना। ओम हरि ओम यज्ञेन जगमय जानदेव स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नते अनागम महिमानः सजनेन्द्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम श्री यज्ञ नारायणाय ध्यानम मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। नमः किनारे छोड़ देना। ओम भूर्भुवः अपने स्थान पे 4 बार घूम जाना। ये तीर्थानि हस्तानि ते खांगुं सहस्र योजनेव धन्वानि तन्मसि धन्वानि तन्मसि धन्वानि तन्मसि धन्वानि तन्मसि ततो घुटने टेक करके यज्ञ नारायण को साष्टांग प्रणमास्तु। ओम हरि ओम नमस्तार्थाय जगदाधार हेतवे साष्टांगोऽयं प्रणमास्तु प्रियतने नमया कृत। बोले यज्ञनाथ भगवान की जय हो इष्टदेव भगवान की जय हो। अनेन पूजनेन श्री यज्ञनाथ्यन्तां नमः सत्यासन्ति यजमानस्य कामः। ओम इंद्राय नमः इंद्राय नमः इंद्राय नमः। अब रहेगा कथा का। ठीक है खिचड़ी कब लानी? हाँ खिचड़ी अभी थोड़ी देर में। खिचड़ी बन गई है ना? हाँ ठीक हो गया। ये आटा हाँ आटा से ये बन जाएगा ना। और तो छोटा है अकेले के लिए तो ठीक है लेकिन ऐसे नहीं हो। इसमें बैठेंगे तो ऐसे
पूजा दुर्तान्वान् साधन मंगलाचार पूर्विका ब्राह्मणेभ्यो धन दत्वा तदातु नगरं ययो। साधु भगवान को मंगलाचार पूर्वक पूजा कर ब्राह्मणों को धन देकर निज नगर को चला। कुछ दूर जाने पर सत्यनारायण देव ने वैश्य के मन की बात जाननी चाहिए। उन्होंने अपना धन नाव में सहेज के रखा था और अपनी जो है नित्य क्रिया आदि कर रहे थे। भगवान नारायण ने सुंदर एक दंडी का वेश बनाया, मैले कुचैले कपड़े और एक बड़ा सा दंड अपने धारण में हाथ में धारण करके चले आए और पूछते हैं, हे ततो महाजनो मत्तो हेलयात प्रवश्यव कथम प्रजभो दंडं मुद्रांगे किमच्छसि, कि तुम्हारी नाव में क्या है। उन वैश्य से पूछते हैं। मंदोन्मत्त वैश्य कहता है, लता पत्रादिकं चैव वर्तते तरणो मम निष्ठुरं तद्वचो श्रुत्वा सत्यं भवतु ते। मेरी नौका में तो लता पत्रादिक है, क्या तुम्हारी धन लेने की इच्छा। भगवान श्री कहते हैं, सत्यम भवतु ते वचो, तेरा वचन सत्य हो। एवं मुक्त्वा गतं शीघ्रं दंडे तस्य समीपतो किंचिदम दूरम गतो गत्वा सिंधु स्थित सिंधु समीपतो, और वहीं पास जाकर के एक टीले पर बैठ जाते हैं। और इधर वैश्य ने अपने नित्य क्रिया आदि कर अपने नगर जाने के लिए नौका को सजाई। धन के रक्षक दूत जो थे उनको सबको नौके में बिठाया और कहा कि चलो। जैसे वो नौके में बैठे तो देखते हैं कि नौका बड़ी हल्की हो रही है। जितना भी धन था वो सब लता पत्र आदि में बदल चुका था। अब वह फिर दुखी, फिर परेशान हो गए हैं। तदातु देवतो कांतो वचनम चेदम अब्रवीत किमर्थे क्रियतो शोको सापो दंतश्च दंडिनो। और रुदन कर रहे हैं, शोक कर रहे हैं। तब उनके जामात कहते हैं वैसे से कि आपने जो है वो दंडी महाराज जो टीले में बैठे हैं उनसे कहा था कि मेरी नौका में लता पत्रादिक है, और ये सारा लता पत्रादिक हो गया है। अब हमें उनकी शरण में जाना चाहिए, उनसे क्षमा याचना करनी चाहिए, हमें गलती हो गई है। फिर उनकी शरण में जाकर के उनसे क्षमा याचना करते हैं, हाथ जोड़ते हैं कि आप हमारे अपराधों को क्षमा कर दो। बार बार शोकाकुल हो रहे हैं, बार बार दंडवत हो रहे हैं। प्रोभाज वज्रंग दंडे विलपंतम विलोकजो मारोदिशो में वाक्यम मम पूजा बहिर्मुखो। तब भगवान कह रहे हैं, उसको रोते हुए देख करके कह रहे हैं कि तू मेरे वचनों को सुन। तुम बार बार जो है मेरी पूजा से मुंह फेर रहे हो और बार बार जो है तुमको जो है परेशान होना पड़ रहा है, दंडों से गुजरना पड़ रहा है। ममेच्छा चतुर्बुद्धे, तुम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। तब वो मैया कहता है, त्वन्माया मोहिता सर्वे ब्रह्मा जात्र दिवाकसो न जानन्ति गुणगरोपां तवाश्चर्यम् इदं प्रभो। हे कि प्रभु, आपकी माया से मोहित ब्रह्मादि देवता भी आपके अद्भुत रूप गुण को नहीं जानते हैं, तो भला मैं मूढ़ आपको कैसे पहचानूंगा। आप हम पर कृपा करें, आप हमको क्षमा करें। मैं यथा विभव विस्तार से आपका पूजन अर्चन करूंगा। बार बार प्रणाम कर रहा है। भगवान की जो है सुंदर वाणी बोल रहा है। वरंच वांछितं दत्वा, भगवान ने उसकी वाणी सुन करके उसे उसका जो धन हरण किया हुआ था वह धन लौटा दिया और अपना कुछ देर बाद अंतर ध्यान हो गए। जब बनिए ने अपने वित्त पूरी नौका देखी तो बड़ा प्रसन्न हुआ। सत्यनारायण भगवान के जयकारे लगाए और अपने सभी भाई बंधुओं के साथ अपने नगर को चला। साधु तो नगरं गत्वा साधो भार्या विलोकजो प्रोवाचवाचिनं वाचा दत्वा बन्धाञ्जलिस्तदा। और अपनी नौका को अपने नगर के समीप नदी तट पर लगाकर दूत को कहता है कि जाओ हमारे घर, हमारी भार्या लीलावती से कहो कि साहूकार बहुत सारे धन के साथ में नौका के किनारे इंतजार कर रहे हैं, आप चले आओ। श्रुत्वा दूध मुखाद वाक्यम महाहर्षवती सती सत्य पूजा तथा कृत्वा प्रोवाच तनुजां प्रति।
दूध के मुख से सुंदर ऐसे वचनों को सुन करके लीलावती बड़ी हर्ष हुई, बड़ी ही प्रसन्न हुई। उसने कन्या से कहा, हे पुत्री, मैंने तो व्रत कर लिया है, पूजा कर ली है, आप भी शीघ्र ही पूजन अर्चन करके नदी के तट पर आ जाना। प्रसादं च परित्यज्य गतासा विपदिं प्रति तेन रुष्टो सत्यदेवो भर्तारम तरणि मम। और कन्या ज्यादा ही उत्सुकता के कारण प्रसाद का भाग्यवश भक्षण करना भूल गई, भगवान का चरणोदक लेना भूल गई और सीधे नौका के तट पर अपने पति को देखने चली आई। भगवान भी जो है दिनों के दिन उन्होंने नौका सहित, धन सहित, जामात सहित सब अलक्षित कर दिया। केवल वैश्य का परिवार खड़ा है। अब फिर वह शोक कर रहे हैं, फिर रुदन कर रहे हैं कि न जाने अब किस देवता का अनादर हो गया है। प्रीतेन मनसा प्राह किमाश्चर्यमिदं भवे चिंत्या मानसते सर्वे बभू विस्तार वाहका। हे प्रभु, अब हमसे क्या अनादर हो गया है, किस देवता का अनादर हुआ है। और कन्या रो रही है, सती होने की इच्छा प्रकट कर रही है। तब वैश्य कह रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई गलती हुई है जिसका हमें ये दंड मिला है। हमें फिर सत्यनारायण भगवान की जय जयकार करनी चाहिए। सत्यनारायण भगवान के जयकारे लगाते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जाप करते हैं। तो तभी वहां अथो दृष्टो हुइतस्या कन्निकाया पतिध्रवा गृहं गत्वा प्रसादं च भुक्त्वा चायाति चेतुना। अदृश्य आकाशवाणी होती है कि तुम्हारी कन्या जो है प्रसाद पाना भूल गई। अगर यह घर जाकर प्रसाद पाकर विष्णु का चरणोदक प्राप्त करके आती है तो पुनः सब इसको जैसा पहले था वैसा ही प्राप्त होगा। लब्ध भर्तु सुधा साधो भविष्यति न संशय कन्या तादृश गवाक्यं श्रुत्वा गगन मंडला। गगन भेदी आकाशवाणी जब कन्या ने सुनी तो वह शीघ्र घर जाकर प्रसाद को पाकर अपनी गलतियों की क्षमा याचना करके पुनः नौका के तट पे आए। ततो कलावती तुष्टा जगाद पितरं प्रति इदानीं जगृहं याहे विलंबं कुरुषे कथम। फिर अपने पिताजी को कहती है कि हे पिताजी, अब शीघ्र ही घर चलिए, हमको भगवान सत्यनारायण भगवान का बड़ा पूजन अर्चन करना है। तद छुत्वा कन्या वाक्यं संतुष्टो तो मणिसुतो धनेर बंधुर्जनेर साधम जगामं निज मंदिरम। कन्या के सुंदर वचनों को सुन करके वो वैश्य परिवार घर जाता है और अपने भाई, बंधु, मित्रों, बिरादरों आदि के साथ भगवान सत्यनारायण का पूजन अर्चन करते हैं। मासी मासी तो संक्रांतो व्रतं कृत्वा यथा विधि इह लोके सुखं भुक्त्वा जानते सत्य पुरव्ययो। और तब से वो हर महीने के पर्व काल पर, संक्रांति पर्व काल पर विधि पूर्वक सत्यदेव भगवान का, शरण भगवान का पूजन अर्चन करने लगे और अंत में भगवान वैकुंठपति के लोक में सत्य लोक को प्राप्त हो गए। इति श्री पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण कथायां षष्ठो अध्याय। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय हो। आद सप्तमो अध्याय। आसी तुंगध्वजो राजा प्रजा पालन तत्पर प्रसादम सत्यदेवैश्यो त्यक्त्वा दुख वापसो। सूत जी कह रहे कि प्रजा पालन में तत्पर एक तुंगध्वज नाम के बड़े प्रतापी राजा थे जो औरस पुत्र की भांति राज्य करते थे। औरस पुत्र किस राजा को कहते हैं? औरस पुत्र उस राजा को कहते हैं जो पुत्र में और प्रजा में बिल्कुल भी भेद नहीं करते हैं। जो दंड प्रजा के लिए है वही दंड पुत्र के लिए भी होता है। ऐसा औरस राजा था। एकदा सबलिंगत्वा अथवा आगत्य वटमूलं च दृष्ट्वा सत्यस्य पूजनम। एक दिन राजा के मन में विचार आया, शिकार खेलने की इच्छा प्रकट करी और जंगल में जो है शिकार खेलने चला गया। तो जंगल में उसने जाकर के देखा कि बड़ वृक्ष के समीप अहिरबंधु, जो थोड़े नीचे होते हैं उनको अहिरबंधु कहा जाता है,
उनके वहां पूजन अर्चन कर रहे थे वट वृक्ष के समय। राजा ने उनका पूरा पूजन अर्चन विधिवत सब देखा, लेकिन जब वो राजा को प्रसाद देने आए, राजा ने उनके प्रसाद का त्याग कर दिया। इदम प्रसादम संत्यज्य राजा दुखम वापस तस्य पुत्रम सतम नष्टम धन्याधिकम च। और उस प्रसाद के त्यागने से उस राजा के राज्य में, क्षेत्रों में, अलग अलग प्रांतों में हानियां होने लग गई। और राजा भी समझ गया, भक्ति का भाव तो था ही अंदर में, प्रभु का भक्त था, समझ भी गया यार कहीं ना कहीं अनादर हो गया है, ये कहीं ना कहीं सत्यनारायण भगवान की ही जो है ये कृपा है कहीं ना कहीं। तो मन में विचार किया कि मैं पुनः बड़ वृक्ष के समीप जाऊं और उन्हीं गोप बंधुओं को साथ लेकर दिव्य वहां पूजन भंडारे का आयोजन करूं। विधि संचित्यात मनसा यो गोपाल सन्निधो ततो सो सत्यदेवेश पूजांगोप गणेश। और उस राजा ने, तुंगध्वज ने गोपगणों के साथ में वट वृक्ष के समीप सुंदर पूजन अर्चन किया और भक्ति श्रद्धा से युक्त भगवान सत्यनारायण देव प्रसन्न हो गए। जो राज्य में हानियां हो रही थी, दुख हो रहे थे, कलह हो रहे थे, रोग व्याधि जन्म रही थी, वह सब जो है बंद हो गए। यह लोके सुखम भुक्त्वा पश्चात् सत्यपुरम ययो योगदम कुरुते सत्य प्रथम परम दुर्लभम। और इस लोक में सुख पाकर अंत में सत्यदेव लोक को गया। जो प्राणी अति दुर्लभ इस सत्यदेव के व्रत को करते हैं और भक्ति युक्त पवित्र कथा का पान करते हैं, वो सब सत्यदेव के प्रसाद से धन धान्य आदि हो जाते हैं। उनके मन में किसी भी प्रकार के भय नहीं रहते हैं। दरिद्रो लभते वित्तम बद्धो मुच्चेत बंधनात् भीतो भयात् प्रमुच्येतो सत्यमेव अग्र संशयो। दरिद्री धन पाते हैं, कैदी कैद से छूट जाते हैं, भरियात को भय नहीं रहता है। इसलिए सत्यनारायण भगवान का पूजन अर्चन अवश्य करें। यदि कृत्वा सर्व दुखेभ्यो मुक्तो भवति मानवो विशेषतः कलियुगे सत्य पूजा फलप्रदा। जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से छूट जाता है, सब कष्टों से छूट जाता है। विशेषकर इस कलिकाल में सत्यदेव के पूजा के अलावा और कोई पूजा श्रेष्ठ नहीं है। इसलिए सत्यनारायण भगवान का पूजन अर्चन अवश्य करें। कोई उन्हें काल कहता है, कोई सत्य कहता है, कोई कृष्ण कह रहा है, कोई शिव कहते हैं, कोई राम कहते हैं। तो इस प्रकार जो है अपने इष्ट का ध्यान करके सत्यनारायण भगवान का पूजन अर्चन करें। सत्य रूपी विष्णु सनातन कलयुग में अनेक रूपों को धारण करके सभी लोगों को मनवांछित फल देने वाले हैं। हे मुनि श्रेष्ठो, जो प्राणी इसको पढ़ते हैं या इस कथा का पान करते हैं, सुनते सुनाते हैं, उनके संपूर्ण पाप सत्यदेव के प्रसाद से नष्ट हो जाते हैं। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। श्री सुब्राणे रेवा खंडे सत्यनारायण विरुद्धाया सप्तमो अध्याय। बोलिए वैकुंठपति भगवान की जय हो। इस प्रकार सत्यनारायण भगवान का कथा अर्चन हुआ। कहते हैं गंधा सुवर्णे फल भिक्षु दंडे नाकारी पुष्पं फल चंदनेशु विद्वान धनाढ्यो नत दीर्घ जीवी धातु पुरा कोपि न बुद्धि दोभो। कोई बात गंधा सुवर्णे फल भिक्षु दंडे नाकारी पुष्पं खल चंदनेशु विद्वान धनाढ्यो नत दीर्घ जीवी धातु पुरा कोपि न बुद्धि दोभो। अर्थात इसका मतलब हुआ गंधा सुवर्णे, सोने को जो है सुगंध से नहीं पहचान सकते हैं। गंधा सुवर्णे कहाँ जाना पड़ेगा? जौहरी के पास में। जौहरी बताएगा अरे ये तो सोना का मिल भी गया तो आप संशय में पड़ जाएंगे। गंधा सुवर्णे फल भिक्षु दंडे, उसी प्रकार गन्ने का पेड़ है। ये आप जानते हैं, हम जानते हैं कि गन्ने के पेड़ का फल कहाँ लगता है। कोई परदेशी व्यक्ति आ जाता है तो वो कहता है कि इसका फल कहाँ है। फल भिक्षु नाकारे पुष्पं खल चंदनेशु।
और उसी प्रकार चंदन का पेड़ अगर अपने अगल बगल में पल रहा है, पोस रहा है, तो जो प्रकृति प्रेमी होंगे वही चंदन के छोटे से पेड़ को पहचान पाएंगे। नहीं तो चंदन का पेड़ जीर्ण शीर्ण आदि अवस्था में खुशबू बिखेरता है, तब पहचानते हैं व्यक्ति कि अरे यहाँ पर तो जो है चंदन का पेड़ पल रहा है। फल वृक्षदंडे नागार्य पुष्पम खल चंदनेषु विद्वान धनाढ्यो नत दीर्घ जीवी। अर्थात कहा गया है कि विद्वान आदमी कभी धनी नहीं होता है, यदा कदा धनी हो गया तो दीर्घ जीवी नहीं होता है। तो इस प्रकार जो है सत्यनारायण भगवान का पूजन एक घड़ी आदि ते पुनियाद तुलसी चर्चा राम की हरे कूट अपराध। एक घड़ी का समय मिले, एक घड़ी में 24 मिनट, एक घड़ी थे आधी थे प्रिया, लास्ट 5 मिनट कह रहे हैं परमात्मा की जो है 5 मिनट तब भी ध्यान कीजिए, सुबह शाम सायंकाल प्रातः है, जिससे जो है उत्तरोत्तर वृद्धि बनी रहती है। क्योंकि यह संसार किसी का नहीं है, यह संसार लोग जो जिसने संसार को गले लगाया उसके सारे दुख भी उसी के होते हैं, जिन्होंने संसार को छोड़ा है उनके दुख भी नहीं है। तो इसलिए यहाँ आना और जाना इस संसार में लगा रहता है। यह सब जो है सत्यनारायण भगवान की कृपा है। कहीं पर भागवत हो रहा था, देवी जी का भागवत हुआ, नवान्न यज्ञ 9 दिन का, देवी की बड़ी बड़ी महिमाएं सुनाई गई। बोला रे बाबा देवी की महिमा बहुत बड़ी है, हमें देवी की पूजा करनी चाहिए। आज भी देवी के ओम नमो देव्य महोदेव्य महादेव्य कहने लग गया। कुछ समय पश्चात पाशी के मोहल्ले में श्रीमद् भागवत की कथा हो गई। वहां कृष्ण जी की लीलाओं का जब विस्तार छिड़ा तो आदमी देखता रह गया। बोला अरे बाबा कृष्ण से बड़े तो कोई है ही नहीं, जय श्री कृष्णा सब कृष्णा कृष्णा करने लग गए। 4 दिन बाद फिर एकादश रुद्र शिव महापुराण हो गया। जब शिव महापुराण की कथाएं सुनी लोगों ने, बोला अरे ये तो सब आकाश पाताल एक कर दे रहे हैं, इनकी तो और बड़ी महिमा। फिर आज ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। तो ये सब एक ही है, जैसे बर्फ है, जल है, वाष्प है, भाप है। आप किसी भी एक रूप को पूजिए, नित्य नैमित्तिक अलग अलग नहीं जाना है। तो कोई किसका पूजन बतलाते हैं, कोई किसका पूजन बतलाते हैं। अपना जो है अपने इष्ट, एक देवता एक समय एक निश्चित स्थान पर जिसकी पूजा अर्चना की जाती है वो आदमी परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। इसलिए अपने इष्ट को, जितनी भी हम पूजाएं करते हैं सब अपने इष्ट को अर्पित होती हैं। तो हमें इष्ट को अपना, किसी के गोलनाथ है, किसी के भोलनाथ है, किसी के गोरखनाथ है, किसी की चंडी मैया है, किसी की सुरगंडा देवी है, किसी की कुंजापुरी देवी है, किसी की चंद्रवदनी है, किसी की राजेश्वरी देवी है। ये सब एक ही है, अलग नहीं है, और किसी का छोटा भी नहीं है, सब बड़े हैं अपने अपने में। तो इस प्रकार सुबह शाम भगवान नारायण का, इष्ट का जो भी है अपना पूजन अर्चन करके अब जो है यहाँ पर आरती होगी। और कथा आपने सुन ली है, आरती करेंगे, लेंगे पंचामृत प्रसाद ग्रहण करके फिर आप जो है भगवान नारायण का ध्यान करते हुए अपने घरों को प्रस्थान करें। हाँ, जलपान के साथ में फिर विदाई होगी। ठीक है, चलिए अब जो है छह को प्रज्वलित करेंगे। लक्ष्मी नारायण उमा देवता ग्राम मंडल क्षेत्र मंडल स्थान मंडल नगर मंडल भूमिया मंडल सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। तदोहं पूर्व स्व सूर्वस्य तीसरो रेखा ओम भूर्व स्व सूर्वस्य तीसरो रेखा अनामिका बुद्रत्य पासे जलेन अभ्युक्षु करणं तदोहं पासे जलेन अभ्युक्षु करणं तदोहं भूर्व स्व ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम ओम हरि ओम। भाग्य हाथ जोड़ना अग्नि के लिए। ओम हरि ओम अग्नि प्रजनम वंदे जात वेदोदासन सुवर्ण वर्ण संतो मुखम। ऐसे घुमा करके बीच में डाल देंगे। ईशाना तदु भरियाह, बीच में खाली कर देंगे सुरमा को। तदोहं भूर्व स्व प्रतिष्ठाः ओम एतन्ते देवताः प्रेरते भवे भूर्व स्व वरदानमग्रे यहाँ गच्छो यहाँ तिष्ठो सुप्रतिष्ठो वरदो भवः। 2 दाने अक्षत घुमा करके छोड़ देना। अक्षतेर आवाहनम तदोहं भूर्व स्व डाल देना। आसनार्थे पुष्पम, एक पुष्प की पंखुड़ी किनारे रखना। आसना
दक्षिणार्थे पुष्पम समर्पयामि नमः। ततोह पाद्यार्थे जलम, 1 चम्मच जल की ओम भूर्भुवः भुवः के वेदी के किनारे गिरा देना। आज पन्यम जलम समर्पयामि नमः। आज पन्यम जलम समर्पयामि नमः। ततोहम भूर्भुवः स्वः अष्टोर अर्घम मह, जरा अर्घ की धारा दे देना। अर्घम त्रिपाद ऊर्ध्व दहत पुरुष पादो शेहा भवत पुनः ततो विक्वं व्यक्रामत सांसना दसने अभि। अर्घांगल 1 आचमन्यम जलम, 1 चम्मच जल फिर चढ़ा देंगे। 1 आचमन्यम जलम समर्पयामि नमः। तदोहम भूर्भुवः स्वः सम्मिलित पंचामृत स्नान पंचनद्याः सरस्वती मपयांत्रित रोदसः सरस्वती तु पंचधा तो देशे भवत् सरितः सम्मिलित पंचामृत स्नानंगं समर्पयामि नमः। पंचामृत स्नानान्ते शुद्ध जल स्नानम शुद्ध भालः सर्व शुद्ध भालो मणिभालस्तो आश्विनः शुद्ध जल स्नान आत्मने जल समर्पयामि नमः। पीठाक्ष चंदन की छींटे दे देना। गंध द्वारा द्वादशां निधि पुष्टां करीहणे ये सर्व भूतानां ताम्यो गंध अक्षरं चंदनं पुष्पं समर्पयामि नमः। पुष्पं समर्पयामि नमः। ततोहम भूर्भुवः स्वः धूप जल के अंदर धूप दिखा देना। धूपम आग्रयान दीप दिखा देना। दीपम दर्शयामि। हस्त प्रक्षालनम मह, हाथ धो देना। हस्त प्रक्षालन पूर्वकम अमृत रूपी नैवेद्यम मह, अमृत रूपी नैवेद्यम, अमृत रूपी नैवेद्यम मह। इसके 5 पीस करना, अग्नि में डाल देना थोड़े थोड़े करके। ओम प्राणाय स्वाहा, ज्ञानाय स्वाहा, उदाराय स्वाहा, समानाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा। मध्य मध्य 1 आचमन्यम जलम समर्पयामि नमः। मेरे साथ मन मन बोलना। ओम वरद नाम अग्ने नमः। 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 गुह्यागु गुरुणाचन्द्रो भूदेव तमसादा सुरेश्वरः। तदोहम भूर्भुवः स्वः ताम्बूलं मह, पुंगे फलसमायुक्तं नागभल्लितधारितं ऐलादिचूर्ण संयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यतां। ताम्बूलं समर्पयामि नमः। ताम्बूलान्ते फलं मह, इदं फलं वै हार्देव यथाविधं कुरुतस्तव तेन मे समलावाप्तिर् भवे जन्मनि जन्मनि। फलं समर्पयामि नमः। भूर्भुवः स्वः फलं समर्पयामि नमः। फलं समर्पयामि नमः। इदं फलं वै हार्देव यथाविधं कुरुतस्तव तेन मे समलावाप्तिर् भवे जन्मनि जन्मनि। फलं समर्पयामि नमः। फलान्ते द्रव्यदक्षिणां मह, हिरण्यगर्भ गर्भस्थं हेम बीजो विभावसो अन्नपूर्णा प्रथमत्तं यथा शान्तिं पूर्णार्थे द्रव्यं समर्पयामि नमः। ततोहम भूर्भुवः स्वहं भूर्भुवः स्वहं भूर्भुवः स्वहं। ओम जय लक्ष्मी रमण रत्नजडित सिंहासन अद्भुत छविराजे प्रभु अद्भुत छविराजे। नारद करत निराजन, नारद करत निराजन घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमण प्रकट भये कलिकारण निज को दरस दियो स्वामी निज को दरस दियो। बूढ़ो ब्राह्मण बन कर, बूढ़ो ब्राह्मण बन कर कंचन बहल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमण दुर्बल भील कठारो इन पर कृपा करी स्वामी, इन पर कृपा करी। चंद्र जोड़े कर राजा, चंद्र जोड़े कर राजा जिनके विपति हरि। ओम जय लक्ष्मी रमण वैश्य मनोरथ पायो श्रद्धा तजदीनि स्वामी श्रद्धा तजदीनि। सोफल भोग्यो प्रभुजी, सोफल भोग्यो हरिजी प्रिया सोतिकीनि। ओम जय लक्ष्मी रमण भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धर्यो स्वामी, छिन छिन रूप धर्यो। श्रद्धा धारण कीनि, श्रद्धा धारण कीनि जिनको काज कर्यो। ओम जय लक्ष्मी रमण। ओम जय
लक्ष्मी रमण स्वामी श्री लक्ष्मी रमण सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी गणपातक हरण ॐ जय लक्ष्मी रमण ॐ जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के अवगुण बंदे वाला दूर करे ॐ जय जगदीश हरे जो जावे फल पावे सुख बिन से मन का स्वामी सुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे धन दौलत घर आवे काश मिटे तन का ॐ जय जगदीश हरे मात पिता तुम मेरे शरण गहूँ मैं किसकी स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा आस करो मैं जिसकी ॐ जय जगदीश हरे तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर अखिल भुवन भुवनेश्वर तुम सबके स्वामी ॐ जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम रक्षा करता मैं मूर्ख फल कामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता ॐ जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके आधारपति मिलहु दयामय मिलहु कृपामय तुम हो मैं घूमती ॐ जय जगदीश हरे दीन दुख हरता तुम रक्षक मेरे स्वामी तुम ठाकुर मेरे अपने हाथ उठाओ करुणा हाथ बढ़ाओ द्वार बड़ा तेरे ॐ जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ संतान की सेवा ॐ जय जगदीश हरे तन मन धन सब कुछ है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण प्रभु जी का प्रभु को समर्पण क्या लागे मेरा ॐ जय जगदीश हरे श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी मन भजत हर हर स्वामी मन वांछित फल पावे ॐ जय जगदीश हरे ॐ जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे स्वामी जय राधे श्याम हरे स्वामी जय सीताराम हरे स्वामी जय उमानाथ हरे
भक्त जनों के संकट, दास जनों के अवगुण, मन से वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवामि सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। नीलाम्बुजगश्यामलकोमलाङ्ग सीतासमारोहपितवामभागं, बाणो महासायक चारुचापा नमामि रामं रघुवंशना। ओम हरे ओम रघुं भवेत् जननं मे असु दशवीरघुं, सर्वगणगुं स्वसै आत्मसानि प्रियासानि पशुसानि लोकसंज्ञभयसानि, अग्रे व्रजां बाहुरां मे करो वन्नं वायोरेतो अस्मासुधत्तं, तारार्तिकं शीतलीकरणं पुष्पे विवन्दनं, सर्वदेवताभिवन्दनं, यजमान आत्माभिवन्दनं, ब्राह्मण आत्माभिवन्दनं। शीतलीकरणं महा, इष्टदेवताभिवन्दनं महा, सर्वदेवताभिवन्दनं, निराजनेन सन्तुष्टो भवतमे जगत्रौ, जगन्नारायणाय नमः, जगद्गुरवे जगत्तीर्थेभ्यो नमः। सत्यनारायणदेवताभिवन्दनं, अष्टदेवता सकली सर्वराजा गुरु गोरखनाथ देवा, माता भगवती हीलाङ्कुरदेवता कारणदेवता भोलानाथ भण्डारी गणदेवी गणदेव्यै नमः। मम उद्भाभिवन्दनं मम आत्माभिवन्दनं। हस्त वृक्षाग्रम, हाथ दोनों जने हाथ धो लेना, अपने स्थान पे पुष्प लेके खड़े हो जाना। देखना हवा भी चल रही, अंदर कोई आ जाएंगे, पुष्प लेके खड़े हो जाना। ओम हरि ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवस्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न, देहनाकं महिमानहं सचन्द्रचन्द्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने, नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यम्, कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ओम नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मयार्धतं गृहाणं परमेश्वर। नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मयार्धतं गृहाणं परमेश्वर। गृहाण राजराजेश्वर, मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। अपने स्थान पे 4 बार घूम जाएंगे। जे तीर्थानि प्रचरन्ति सग्राहस्थानि खंगड़ा, ते गांगों शास्त्र योजनेव धर्मानि धन्वसे, यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च, तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रश्नां पदे पदे। पापोऽहं पापकर्मां पापानुग पापसम्भवं, त्राहि मां पार्वती पुण्डरीकाक्ष। सर्वपापहरो हर, सर्वं कष्टं सर्वं दुःखं सर्वं दरिद्रं हरो हर। उठने टेक करके साष्टांग गोयप्रणाम वासु। बोल यज्ञ नारायण भगवान की जय हो, इष्टदेव भगवान की जय हो। क्षमा प्रार्थना के लिए हाथ जोड़ लेंगे। आवाहनम न जानामि शतवार्चना, पूजांच न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तहीनं सुरेश्वर, यद पूजितं मया हृदेभ्यः परिपूर्णं तदास्तु मे। गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव च, आगतो सुख संपत्तो पुण्याहं तव दर्शनं, पुण्याहं तव दर्शनं। बोल यज्ञनारायण भगवान की जय हो, इष्टदेव भगवान की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो।
पृथ्वी माता की जय हो, भारत भूमि की जय हो, अयोध्या धाम की जय हो, काशी राधिराज की जय हो, सब संतन की जय हो, सब भक्तन की जय हो, अपने अपने माता पिताओं की जय हो। नमः पार्वती पर्वते हर 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 महादेव शंभो। अनेन पूजनेन